नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादव में। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास का अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे CG व्यापम, CG PSC, CG पुलिस, CG प्रयोगशाला जो अभी होने वाला है उसके लिए, है ना, और हॉस्टल वार्डन का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए भी, ठीक है। तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। जो लोग चैनल में नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी प्रकार का वीडियो हमारे इस चैनल में निरंतर मिलता रहेगा जो सभी एग्ज़ाम के लिए आपका हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो बिना देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में निम्नलिखित व्यक्ति सूबेदार के रूप में पदस्थ हुए। तो जो छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल था उस समय, ये 4 दिए हैं, है ना, 4 नाम दिए हैं। उसमें से कौन कौन है जो सूबेदार के रूप में पदस्थ हुए थे, किस पद में सूबेदार के पद में पदस्थ हुए थे उसको बताना है। तो कौन कौन से हुए थे वो बताना है आपको, ठीक है। तो क्या बोला है, इसके सही क्रम को चुनिए, ठीक है। ये चारों में से पदस्थ हुए थे उसको बताना है और सही क्रम को चुनना है, ठीक है। तो देखेंगे, विट्ठल राव दिनकर दिया है, केशव गोविंद, बीकाजी गोपाल, महिपत राव दिनकर। तो इसका क्रम जमाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले कौन हो जाएगा इसमें। तो सबसे पहले महिपत राव हो जाएगा, ठीक है। 1 नंबर में महिपत राव है। दूसरा नंबर में कौन सा है, तो विट्ठल राव दिनकर हो जाएगा, महिपत राव दिनकर, फिर विट्ठल राव दिनकर। 2 नंबर में ये हो जाएगा अपना, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा केशव गोविंद तीसरे नंबर में, ठीक है, केशव गोविंद, है ना। उसके बाद फिर चौथा में तो यही बस बचा है, तो ये बस हो जाएगा चौथा में। पहला नंबर में कौन है, ये 4 वाला है, महिपत राव 4, ठीक है। दूसरा में कौन है, विट्ठल राव 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा में कौन है, केशव गोविंद 2 नंबर। चौथा में कौन है, बीकाजी गोपाल 3 नंबर। तो 4 1 2 3। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, महिपत राव, विट्ठल राव, केशव गोविंद और बीकाजी गोपाल, ठीक है। तो इस क्रम में कौन सा हो जाएगा, 4 1 2 3। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 1 2 3, ठीक है। तो पहला कौन था, महिपत राव दिनकर। उसके बाद फिर कौन आया, पहला महिपत राव, फिर विट्ठल राव दिनकर, फिर केशव गोविंद, फिर बीकाजी गोपाल। ये उसका क्रम है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ठीक है। ये चौथे का है, ठीक है। तो आ गया समझ में। इसी प्रकार एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ये पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। PSC 2018 प्री में ये पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें से किसी को भी दिया जा सकता है, ठीक है ना, एक को भी उठा करके प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। तो इसका और क्रम बता देता हूँ मैं। महिपत राव हो गया, ठीक है, विट्ठल राव दिनकर। उसके बाद फिर कौन था, भवानी था एक, है ना, महिपत राव, विट्ठल राव, फिर भवानी कालू, ठीक है। इसमें से तो ये क्रम हो गया, लेकिन रियल क्रम क्या था, महिपत राव, विट्ठल राव, भवानी कालू, ठीक है, याद रखते जाइएगा। भवानी कालू, ठीक है। और क्या था, केशव गोविंद, ठीक है, ये केशव गोविंद फिर, है ना। उसके बाद हो जाएगा बीकाजी, ठीक है, केशव गोविंद के बाद बीकाजी, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद सखाराम था, ठीक है, सखाराम, हरिराम, सखाराम, हरिराम और यादव राव, ठीक है। तो अंतिम कौन था, यादव राव, और पहला कौन था, महिपत राव। यादव राव अंतिम और प्रथम महिपत राव, इसको याद रखिए। ये प्रथम है और यादव राव जो है अंतिम है, ठीक है। तो इसको याद रख, कितना हो गया, महिपत राव 1 2 3 4 5 6 7 8 सूबेदार पदस्थ हुए थे, ठीक है। एक बार अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इसमें लिखते नहीं बन रहे यार अच्छे से भाई लोग, 1 मिनट, है ना, लिखते नहीं बन रहे, नाम ही याद रख लीजिएगा। महिपत राव, विट्ठल राव, विट्ठल राव के बाद फिर आ जाएगा भवानी कालू, भवानी कालू के बाद आ जाएगा अपना केशव, केशव के बाद आ जाएगा बीकाजी, बीकाजी गोपाल। इसके बाद आ जाएगा सखाराम, ठीक है, सखाराम आ जाएगा। सखाराम के बाद हरिराम आ जाएगा,
ठीक है। हरि राम के बाद फिर आ जाएगा अपना यादव राव, ठीक है। ये 7 है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। 8 है ना, केशव, भवानी, कालू हो जाएगा 8। तो 8 नाम याद रखिएगा, ठीक है। अंतिम पूछेगा तो यादाराव दिनकर, प्रथम पूछेगा तो महिपत राव दिनकर, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो सुमेलित करना है इनको। तो क्या दिया है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार छत्तीसगढ़ के नेता एवं स्थान। तो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार हुए थे छत्तीसगढ़ के नेता, और किस स्थान से वो लोग गिरफ्तार हुए थे ये बताना है, ठीक है। तो त्रेतानाथ तिवारी दिया है, रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल दिया है, एक मिनट, त्रेतानाथ तिवारी, रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल, ठीक है। अमर सिंह सहगल, पंडित रविशंकर शुक्ल। इधर दिया है मलकापुर दिया है, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग। तो त्रेतानाथ तिवारी कहाँ से थे इसको देख लेंगे। तो त्रेतानाथ तिवारी कहाँ से, तो ये हो जाएगा अपना रायपुर हो जाएगा, ठीक है। त्रेतानाथ कहाँ हो जाएगा, रायपुर हो जाएगा, त्रेतानाथ रायपुर हो जाएगा। रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल कहाँ से थे, तो रघुनंदन प्रसाद का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दुर्ग हो जाएगा। रघुनंदन का सिंगरौल कहाँ से, दुर्ग से है, ठीक है। अमर सिंह सहगल, तो अमर सिंह सहगल कहाँ से हो जाएंगे, तो ये बिलासपुर से हो जाएंगे, ठीक है। और ये पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है मलकापुर, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये द वाला हो जाएगा, ठीक है। और ये अ वाला हो जाएगा, ये तो स वाला ही है, और ये हो जाएगा अपना ब वाला, ठीक है। तो क्या होगा, क्रम क्या हो जाएगा इसका, त्रेता का 2 हो जाएगा, 2, ठीक है, 2 4 2 4 3 1, 2 4 3 1 ऑप्शन में देखना है हमें, 2 4 3 1, 2 4 3 1 कहाँ है, 2 4 2 4 2 4, इसमें 2 2 2 है ही नहीं, तो ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 2 4 3 1, ठीक है। तो त्रेतानाथ तिवारी कहाँ का है, त्रेतानाथ रायपुर हो जाएगा, त्रेतानाथ का रायपुर। रघुनंदन सिंह सिंगरौल का हो जाएगा अपना दुर्ग हो जाएगा, ठीक है। अमर सिंह सहगल का बिलासपुर, और पंडित रविशंकर शुक्ला मलकापुर, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो मलकापुर में कौन गिरफ्तार हुए थे, पंडित रविशंकर शुक्ल। त्रेतानाथ तिवारी कहाँ गिरफ्तार हुए थे, तो रायपुर में गिरफ्तार हुए थे, ठीक है। और सिंगरौल जो है कहाँ के, तो दुर्ग में, ठीक है। सिंगरौल, अमर सिंह सहगल जो है बिलासपुर से गिरफ्तार हुए थे। इतना चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। एक को भी दे सकता है ना, पूछा जा सकता है त्रेतानाथ तिवारी कहाँ से गिरफ्तार हुए थे, है ना। तो बता देना है आपको भाई, रायपुर से गिरफ्तार हुए थे। रघुनंदन सिंह का पूछे दुर्ग से गिरफ्तार हुए थे, ठीक है। तो इस सभी चीज़ याद रखिएगा इसका। अगला प्रश्न चलिए देख लेंगे। इस राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 को रायपुर में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में विद्यार्थियों का एक विशाल जुलूस निकाला गया। मोस्ट टाइम पी प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न अक्सर देखने को मिलता है। तो कब का, 10 अगस्त 1942 को रायपुर के, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व, तो रायपुर में किसके नेतृत्व से विद्यार्थियों का एक विशाल जुलूस निकाला गया था वो पूछा है। तो इसमें से किसका नेतृत्व में विशाल जुलूस निकाला गया था विद्यार्थियों का, वो पूछा है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 को, डेट सही याद रखिएगा, कई बार डेट को ही पूछ देता है, ठीक है। पूछ देगा छत्तीसगढ़ राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कब विद्यार्थियों का एक विशाल जुलूस निकाला गया, ठीक है। तो डेट याद रखिएगा 10 अगस्त 1942 को, ठीक है। कहाँ निकाला गया ये भी पूछा जा सकता है, तो रायपुर में निकाला गया, ठीक है। ये सारे प्रश्न बनते हैं। तो इसका देखेंगे ऑप्शन क्या क्या दिया है। कमल नारायण शर्मा दिया है, त्रेतानाथ तिवारी, रामकृष्ण ठाकुर, रणवीर सिंह शास्त्री। जस्ट पिछले प्रश्न में क्या चीज़ पढ़े उसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, कमलनाथ शर्मा, त्रेतानाथ तिवारी, रामकृष्ण ठाकुर, रणवीर सिंह शास्त्री।
क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी है, रणवीर सिंह शास्त्री। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो 10 अगस्त 1942 को रायपुर में क्या निकाला गया था, विद्यार्थियों का एक विशाल जुलूस निकाला गया था, वो किसके नेतृत्व में निकला था? तो रणवीर सिंह शास्त्री के नेतृत्व में निकाला गया था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस स्थान में टाउन हॉल पर तिरंगा झंडा फहराया गया? तो छत्तीसगढ़ राज्य में बोल रहा है, इस राज्य मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस स्थान में टाउन हॉल पर तिरंगा झंडा फहराया गया? वह स्थान कौन सा है जहाँ टाउन हॉल पर तिरंगा झंडा फहराया गया? कब पूछ देगा? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। सभी एक एक पॉइंट जो है प्रश्न बनता है ना, तो इसमें 2-3 प्रश्न कवर हो जाएगा। तो रायपुर दिया है, बिलासपुर दिया है, दुर्ग और धमतरी। जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तभी मिलेगा आपको जब बेल आइकन की घंटी दबाएंगे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये बिलासपुर हो जाएगा, थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिलासपुर याद रखिएगा, बिलासपुर। ठीक है ना, तो बिलासपुर के टाउन हॉल में तिरंगा झंडा फहराया गया था। कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कब फहराया गया था, डेट पूछ देगा, तो 8 अगस्त याद रखिएगा, 8 अगस्त 1930। ठीक है, ये डेट भी याद रखिएगा आप लोग, 8 अगस्त 1930 को बिलासपुर के टाउन हॉल में तथा हाई स्कूल में क्रांति कुमार भारती ने तिरंगा झंडा फहराया था। ठीक है, तो बिलासपुर में फहराया गया था टाउन हॉल और हाई स्कूल में। किसके द्वारा फहराया गया था, ये भी प्रश्न एक बनता है, तो क्रांति कुमार। हो सकता है आगे ये प्रश्न मिले कि किसके द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया था टाउन हॉल, बिलासपुर के टाउन हॉल या हाई स्कूल में, तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है। तो याद रखिएगा क्रांति कुमार भारतीय। ठीक है, उसका पूरा नाम क्या है? क्रांति कुमार भारती द्वारा तिरंगा झंडा फहराया। कब फहराया गया था? 8 अगस्त 1930 में। कहाँ पर? तो बिलासपुर के टाउन हॉल और हाई स्कूल में। ठीक है, कब फहराया गया था? किसके दौरान? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ये सभी चीज़ याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जमींदारी में जमींदार के अत्याचार के विरुद्ध 1946 में किसान आंदोलन हुआ? तो किसान आंदोलन नाम लेते ही सभी के दिमाग में आ जाना चाहिए जगह कौन सा है। ठीक है, क्योंकि सभी लोग पढ़े होंगे, जो नए होंगे एकदम से वो बस नहीं जानते, बाकी जो पहले से कुछ का तैयारी किए होंगे उसको बिल्कुल पता हो गया होगा। ठीक है, क्या ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हर एग्ज़ाम के लिए पढ़ा जाता है, तो सभी को लगभग पता होना चाहिए। जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। फिलहाल ऑप्शन देखते हैं इसका। छुई खदान दिया है, खुज्जी, पाना बरस दिया है, डौंडी लोहारा। क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा। जमींदारी में जमींदार के किस जमींदारी में जमींदार के अत्याचार के विरोध 1946 में किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन क्यों किया गया था? अत्याचार के विरुद्ध, है ना, जो जमींदार थे उसके अत्याचार के विरुद्ध किसान आंदोलन किया गया। कब? 1946 में। तो वह जगह पूछा गया है, छुई खदान, खुजी, पाना बरस और डौंडी लोहारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, डौंडी लोहारा। ठीक है ना, तो डौंडी लोहारा में डौंडी लोहारा में क्या किया गया था? किसान आंदोलन किया गया था। ठीक है, अब इसका एक चीज़ बताता हूँ, ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है ना, ये एग्ज़ाम में पूछा गया था सीजी व्यापम में। तो ये डेट क्या लिया है? 1946 लिया है। ठीक है, लेकिन अगर देखें और कुछ स्रोत के अनुसार तो इसका जो विरोध, अत्याचार के विरुद्ध किसान आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1937 से 39। तो ये डेट परफेक्ट लगता है, लेकिन एग्ज़ाम में सीजी व्यापम जो है ये डेट दे करके
आंसर ले लिया गया था। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है। ये 46 दिया है, ये 46 न दिया रहे तो ये 1947 से 1939 तक का ये आंदोलन जो है चला था। कि तो इतना चीज़ याद रखिएगा, दोनों के बीच में हुआ था 1937 और 39, ये डेट याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी जी ने इस राज्य को प्रथम बार भेंट दी? तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी जी ने इस राज्य को प्रथम बार भेंट दी? ये थोड़ा सा प्रश्न अजीब सा लग रहा होगा, मतलब गांधी जी का प्रथम आगमन कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 1918, 1920, 1925, 1933। क्या होगा सही आंसर इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1920। ठीक है, तो गांधी जी जो है छत्तीसगढ़ प्रथम बार कब आए थे? 1920 में आए थे। डेट भी अगर पूछ दिया जाए तो 20 दिसंबर याद रखिएगा, 20 दिसंबर 1920 को आए थे। तो क्यों आए थे? तो कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेने के लिए आए थे, याद रखना इसको, कंडेल नहर सत्याग्रह। ठीक है, फेमस सत्याग्रह है, उसी में भाग लेने के लिए गांधी जी है जो प्रथम बार छत्तीसगढ़ का आगमन हुआ था उसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। सन 1920 में महात्मा गांधी की इस राज्य की यात्रा के समय उनके साथ एक तो सन 1920 में महात्मा गांधी की इस राज्य की यात्रा के समय उनके साथ एक राष्ट्रीय नेता थे जिसका नाम था, तो जब महात्मा गांधी 1920 में छत्तीसगढ़ आए थे तो उसके साथ एक और नेता आया था, उसका क्या नाम था? तो ऑप्शन में देखेंगे राजेंद्र प्रसाद, महात्मा सुंदरलाल, मौलाना शौकत अली, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? सभी को पता होगा, ये एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा हुआ है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, मौलाना शौकत अली। तो मौलाना शौकत अली जो है महात्मा गांधी के साथ 20 दिसंबर 1920 में छत्तीसगढ़ आए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया? तो छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक शासन किस राजवंश ने किया ये बताना है। सरबपुरी दिया है, नल दिया है, पांडु दिया है, कलचुरी दिया है। क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा? सरबपुरी, नल, पांडु, कलचुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कलचुरी। ठीक है, कलचुरी वंश ने छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश रहा। इन्होंने लगभग 9 शताब्दी तक छत्तीसगढ़ में शासन किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ की कितनी बार यात्राएं की? मोस्ट IMP प्रश्न है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा 2 बार। तो महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ की 2 बार यात्रा किया है। ठीक है, एक तो पहला 20 दिसंबर 1920, ठीक है, और एक 1933 में। ये दोनों डेट याद रखिएगा, 1920 और 1933। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पूर्व काल में पंडरिया स्टेट का नाम क्या था? तो पूर्व काल में पंडरिया स्टेट का क्या नाम था? मुक्तापुर, प्रतापगढ़, पंडरी फॉरेस्ट, कुंडेरी, ठाकुर टोला। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, मुक्तापुर, प्रतापगढ़। तो पूर्व काल में पंडरिया स्टेट का नाम मुक्तापुर, प्रतापगढ़ था। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए चैनल में बने रहिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।